हमारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं, तुमने किया है दारुका। उसे शोषण का साधन बना के आज यहां जो भी हो रहा है वो परिणाम है तुम्हारे स्वार्थ का, तुम्हारी महत्वाकांक्षा का। तुमने न केवल मनुष्यों को कष्ट पहुंचाया है, अपितु असुरों की इस अवस्था का कारण भी तुम ही हो। जगत कल्याण के आवरण में तुमने इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा हमसे छुपाई, और तुमने इस प्रकरण में महादेव का, हमारे स्वामी का अपमान करने का दुस्साहस किया है दारुका। मां, कदाचित मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए मां। मैं आसुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती। मैं तो केवल उनका उद्धार करना चाहती हूँ मां। यदि तुम्हें क्षमा मांगनी ही है तो महादेव से मांगो। तुमने उनका अपमान किया है और अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु, मैं अहंकार में बह गई थी। मुझे अपने मूर्खता का आभास ही न हुआ। परिश्रम का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन होता है दारुका। और उसे उसी तक सीमित रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उससे हमारी क्षुधा मिटती है। किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। और ये केवल आत्मा के विकास से ही संभव है। और आत्मा का विकास केवल चिंतन, मनन, संगीत और सत्संग से ही संभव होता है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को उसकी मनुष्यता से उबार कर ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। इसलिए केवल यह सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं। तुम ये कैसे भूल गए कि स्वयं शक्तिशाली बनने हेतु, वरदान प्राप्त करने हेतु तुमने पार्वती की तपस्या की। क्या तुम अपनी तपस्या को आलस्य का उदाहरण मानोगी? जितना प्रयास शारीरिक परिश्रम हेतु करना पड़ता है, उससे कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता मानसिक व आध्यात्मिक कार्य में होती। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। अपने आराध्य में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। समर्पण सरल नहीं है दारुका।
माता ने जैसे बताया था यह स्थल वैसा ही प्रतीत हो रहा है। दीदी यहीं कहीं होंगी। चलो। तपस्विनी को देखकर रुक क्यों गए? क्योंकि इसी तपस्विनी को ढूंढते ढूंढते हम कैलाश से इतनी दूर आए हैं। हाँ? किंतु आपने कहा था आप तो अपनी दीदी को ढूंढने जा रहे हैं। यही तपस्विनी तो मेरी दीदी है, अशोक सुंदरी। किंतु आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा ना, माता पिता का अंश हूँ। एक अंश क्या दूसरे अंश को पहचानेगा नहीं? दीदी, नहीं, दीदी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इतनी वर्षों की तपस्या भंग करना अच्छा नहीं होगा। किंतु दीदी से बात करने के लिए तो मैं इतनी दूर आया हूँ। ये भी तो नहीं पता कि उनकी तपस्या कब समाप्त होगी। कब तक प्रतीक्षा करूंगा? क्या करूं? माता कहती है कि तपस्या किसी फल की प्राप्ति के लिए की जाती है। दीदी जो प्राप्त करना चाहती हैं, यदि वो मैं ले आऊं तो उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी। किंतु दीदी क्या पाने के लिए तपस्या कर रही है, मुझे कैसे पता चलेगा? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अशोक सुंदरी आयुपुत्र नहुष से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हैं। नहुष? इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे दीदी के लिए नहुष को ढूंढ के लाना होगा। यदि आप अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो अवश्य। भूल केवल दारुका से ही नहीं, तुमसे भी हुई है सुप्रीम। तुम्हारे लिए वे
इस प्रसंग से कुछ समझना आवश्यक है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की महत्ता एक समान होती है। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्यों से विमुख हो जाना ये उचित नहीं, और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं। यदि केवल धर्म को महत्ता दी जाए तो संतुलन उत्पन्न होता। परिणाम स्वरूप जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करे। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। रुको, कहां चले आ रहे हो? जानते नहीं हो ये राजा आयु का महल है? जानता हूँ, उन्हीं के पुत्र राजकुमार नहुष से ही तो मिलने आया हूँ मैं। तुम जैसों से मिलने के लिए राजकुमार के पास समय नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। इस द्वारपाल का दुस्साहस तो देखो। हमारे मित्र का सम्मान नहीं कर सकता तो कम से कम अपमान तो ना करे। मैं तो कहता हूँ टूट पड़ो इन सैनिकों पर, अपने पैरों से कुचल देंगे तब समझ में आएगा इन मूर्खों को। आप मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए आपकी ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। मैं इसे अपना अपमान नहीं समझूंगा। यदि समझ भी जाते तो क्या हो जाता? कदाचित इसे तो अपने हाथी जैसे शीश का अभिमान है। किंतु हमारे महल में तो पूरे के पूरे हाथी भी सेवक की भांति रहते हैं। जाओ जाओ, अभी हम विनम्रता से समझा रहे हैं, मान जाओ, जाओ। मैंने अभी भी आपके व्यवहार का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबको मेरी वास्तविकता याद नहीं, और मैं भी द्वारपाल रह चुका हूँ। मुझमें भी अभिमान आ गया था। उस अभिमान का परिणाम बड़ा कष्टदायी था। मेरा शीश कट गया था। आप सब वही भूल मत कीजिए। मैं बड़ी शुभ कार्य हेतु यहाँ आया हूँ। राजकुमार नहुष के लिए अपनी बहन का प्रस्ताव लेकर। बहन? क्या वो भी तुम्हारे जैसी हाथी के शीश वाली है?
समझा कीजिए। मुझे राजकुमार नहुष से शीघ्र मिलना है। यहाँ केवल राजा महाराजा ही विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं। जाओ बालक, तुम तो खेल कूद में मग्न रहो। द्वारपाल महोदय, आप भूल कर रहे हैं। यदि मित्र को क्रोध आ गया ना, तो आप सबका शीश कट जाएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मूर्खता मत करो। मैं तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकता हूँ। दुष्ट बालक, हम सैनिक हैं। हमें पराजय का कोई भय नहीं है। और तुम कौन होते हो हमें क्षमा करने वाले? कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें महल में प्रवेश करने नहीं देंगे। मैंने भी माँ को वचन दिया है, और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। रुका। स्वामी ने कहा ना, जब अपनी भूल का आभास हो जाए तो अब तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा, इसलिए मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा, नागेश्वर बनके। महादेव 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 महादेव। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा प्रदान कर सकूं। उन्हें उनके कर्तव्य, उनके उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु प्रेरित कर सकूं। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी से 25 किलोमीटर दूर। यहाँ महादेव को नागेश्वर और माता पार्वती को नागेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा व रुद्र अभिषेक स्वयं भगवान श्री कृष्ण किया करते थे। द्वारका शिला से बने इस शिवलिंग में चक्र पाए जाते हैं, इसलिए देखने में ये शिवलिंग त्रिमुखी रुद्राक्ष के समान प्रतीत होता है। सच्ची श्रद्धा से इस शिवलिंग के दर्शन पाकर मन का विष समाप्त हो जाता है। स्वामी, आपने हमारे द्वारा दिए हुए वरदान को अभिशाप बनने से रोक लिया। नहीं पार्वती, यदि तुम वरदान नहीं देती तो परिश्रम और भगवान की सेवा की महत्ता में विवाद नहीं उठता। विवाद नहीं उठता तो हमारे भक्तों को ये सीख भी नहीं मिलती। संसार के कल्याण हेतु तो तुम्हारा ये वरदान अनिवार्य था।
स्वामी, गणेश अशोक सुंदरी के पास सकुशल पहुंच तो गया होगा ना? धरती पर ये कंपन कैसी? इन अभद्र द्वारपालों से आग्रह बहुत हुआ। अब शीघ्र यहाँ के राजा को बुलाओ, अन्यथा मैं ये पूरा नगर नष्ट कर दूंगा। स्वामी, चिंता न करो पार्वती। यदि गणेश ने तुम्हें वचन दिया है कि वो अशोक सुंदरी को लेकर आएगा, तो वो अवश्य लेकर आएगा। शीघ्र ही लाएगा। कैसा बालक? महाराज, वो बालक अंदर आने का हट कर रहा। जब हमने उसे अनुमति नहीं दी तो क्रोधित हो उठा, और ये भूचाल उसी के क्रोध का परिणाम है। उस बालक के क्रोध का परिणाम है ये? हाँ महाराज, उसने पृथ्वी पर ऐसा पैर मारा कि पृथ्वी हिल गई। अब वो कह रहा है यदि विनाश से बचना है तो अपने राजा को बुलाओ। कैसा बालक है महाराज? इतना शक्तिशाली? यही नहीं महारानी, उसका शरीर मनुष्य जैसा ही है, किंतु शीश हाथी का है। महाराज, आपकी उद्विग्नता का कारण? महारानी, इस पूरी सृष्टि में ऐसे शीर्ष वाला केवल एक ही बालक है, और वो है गणेश जी। गणेश जी? महाराज, कहीं आपका तात्पर्य हमारे कुलदेव महादेव तो माता पार्वती के पुत्र से तो नहीं? जी हाँ महारानी, वही। और ये देखिए, उनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ हमारे मूढ़ सैनिकों ने उन्हें महल में प्रवेश करने से रोक दिया। पाप, महापाप। स्पष्ट है कि तुम सब अपने राजा को नहीं बुलाओगे, तो अब होने वाले विनाश के दोषी होगे तुम सभी। रुकिए प्रभु, रुकिए प्रभु। हे महादेव पुत्र, हे गणेश, क्षमा कीजिए प्रभु। प्रभु, मैं आयु हूं, इस महल का राजा। मैं बहुत लज्जित हूं प्रभु। हमारे आराध्य के पुत्र हमारे यहां पधारे और हम उनका सम्मान नहीं करके उनका अपमान कर बैठे। उन्हें हमारे महल में प्रवेश नहीं करने दिया। क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। नहीं राजन, आपको क्षमा मांगने की
कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु, ये हमारे द्वारपाल, ये मूढ़मती हैं। प्रभु, अगर इन्हें बोध होता कि आप कौन हैं, तो ऐसा व्यवहार ये कदापि नहीं करते। इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं प्रभु, मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं राजन, आप बार बार मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। प्रभु, इनकी मूर्खता के लिए मैं इन्हें कठोर दंड दूंगा प्रभु। हमसे बड़ी भूल हुई है प्रभु। हम आपसे और आपके मूषक मित्रों से क्षमा चाहते हैं। मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, किंतु मेरे मूषक मित्र तुम्हें क्षमा करें या ना, ये निर्णय उनका ही है। हमारे मित्र ने क्षमा कर दिया तो हमने भी क्षमा कर दिया। प्रभु, हमारे महल में आकर हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। जी गणेश जी, अन्यथा हम समझेंगे कि आपने हमें क्षमा नहीं किया। सिंदूर मित्र को अति प्रिय है। जिनकी माता स्वयं अन्नपूर्णा हो, उन्हें कोई क्या आहार प्रस्तुत करे। किंतु मुझे ज्ञात है कि आपको भोजन और विशेष करके मिष्ठान अत्यंत प्रिय है, इसलिए कृपया कर इसे ग्रहण करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें प्रभु। इतने अनेक प्रकार के व्यंजन, इतने विविध प्रकार के व्यंजन हैं, इनका आनंद उठाओ। चलो चलो आरंभ करो करो करो। रुको, ओहो, हम कुछ नहीं खाएंगे। हमें क्षमा करें महाराज, हम आपका अतिथि सत्कार स्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु, क्या इसका अर्थ ये है कि आपने हमें अभी तक क्षमा नहीं किया? ये नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं। तो क्या ये व्यंजन आपको पसंद नहीं आए? हम आपके लिए दूसरे व्यंजन बनवा देते हैं। नहीं नहीं महारानी जी, ये व्यंजन तो क्या, हम तो आपके यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। हम कन्या पक्ष वाले हैं ना, इसीलिए। कन्या पक्ष? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। मैं यहाँ अपनी बहन अशोक सुंदरी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हें कन्या पक्ष का हुआ ना, और प्रथा यही है
कि कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के भवन का जल भी ग्रहण नहीं करते। किंतु प्रभु, आप अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव यहाँ क्यों लेकर आए हैं? किसके लिए? मेरी माँ ने जब मेरी दीदी अशोक सुंदरी को जन्म दिया तभी उनका विवाह आपके पुत्र नहुष के साथ निर्धारित कर दिया था और परिणाम स्वरूप मेरी दीदी आपके पुत्र नहुष को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रही है। मेरी इच्छा है कि तपस्या जिस उद्देश्य हेतु है, यदि वो पूरी हो जाए तो मैं दीदी को अपने साथ कैलाश ले जा सकता हूँ। वचन जो दिया है माँ को, इसीलिए मैं ये विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। महाराजा आयु और महारानी, मैं महादेव वो माता पार्वती पुत्र गणेश आपसे अपनी दीदी के लिए आपके पुत्र नहुष का हाथ मांगता हूँ। स्वामी, क्या अपनी आयु अनुसार गणेश का ऐसा करना उचित है? तुम्हें दिया हुआ वचन पूरा करने गया है वो, शुभता लाने गया है वो, और शुभता जितनी शीघ्र आएगी उतना ही अच्छा है। किंतु स्वामी, उन्होंने दीदी को तो देखा नहीं है, इसीलिए प्रतीत होता है कुछ भी कहने में संकोच कर रहे हैं। मुझे दीदी के गुणों की, उनकी विशेषताओं की व्याख्या करनी चाहिए। महाराज, दीदी अत्यंत रूपवान है, सुशील है, उन्हें मेरे माता पिता के संस्कार प्राप्त हैं। वो आपके परिवार के लिए उत्तम वधू सिद्ध होंगी। गुरुवर और महादेव परिवार इस विवाह से अच्छे संबंधी बन जाएंगे। परंतु गणेश जी, हमने अपने पुत्र नहुष के विवाह के विषय में अब तक कोई विचार नहीं किया। अगर आप अनुमति दें तो हम महारानी जी से इस विषय में थोड़ी चर्चा कर लें। अवश्य। जी प्रभु। मित्र, हमने तो सोचा था राजा बिना किसी विलंब के सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, किंतु वो तो चिंतित हो गए। संबंध जोड़ना है, सोच विचार तो सभी करते हैं, किंतु मुझे विश्वास है वो मेरा प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेंगे। ये प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं कर सकते। किंतु अस्वीकार कर कहीं हम उन्हें अपमानित ना कर दें महाराज, और उनका क्रोध भी हम देख ही चुके हैं। ये विवाह संभव नहीं है महारानी।
महाराज, तो क्या निर्णय है आपका? प्रभु, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आप स्वयं हमारे पुत्र से एक बार मिल लीजिए। उसके पश्चात ही आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि आप ये विवाह फिर भी चाहते हैं या नहीं। राजकुमार नहुष को देखने के पश्चात ऐसा क्या दोष है राजकुमार नहुष में? महाराजा महारानी चाहते हैं कि मैं उनके प्रस्ताव स्वीकार करने के पूर्व देख लूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने मित्रों के साथ एकांत में कुछ परामर्श कर सकता हूँ। अवश्य प्रभु। मित्रों, राजा आयु ने ऐसा क्यों कहा कि हमें राजकुमार नहुष को देख लेना चाहिए? निसंदेह नहुष में कोई विकार होगा। कहीं वो कुरूप हुआ तो? रूप से अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या वो मेरी दीदी की योग्य होगा। पहले राजकुमार नहुष को देख लेते हैं, उसके पश्चात निर्णय लेंगे। हाँ मित्र, ये भी उचित है। चलिए। महाराज, आपका सुझाव हमें स्वीकार है। हम राजकुमार नहुष से मिलना चाहते हैं। अवश्य प्रभु। मुस्कुरा क्यों रहे हैं स्वामी? पार्वती गणेश केवल एक अच्छा पुत्र ही नहीं, अभी तो एक अच्छा भाई भी है। वो शीघ्र ही अशोक सुंदरी को कैलाश लेकर आएगा। किंतु स्वामी, नहुष अभी विवाह योग्य नहीं है, तो फिर ये कैसे संभव होगा? असंभव को संभव बनाने के लिए ही तो गणेश का जन्म हुआ है। तो व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। तो राजकुमार अच्छे प्रतीत हो रहे हैं। पुत्र नहुष, संभवतः राजकुमार बधिर हैं। पुत्र नहुष,